हिमाचल के ही भाजपा नेताओं ने हिमाचल को बदनाम करने का काम किया और वहां पर इस तरह से दिखाने का प्रयास किया कि हिमाचल की जो है दयनीय स्थिति है वो कांग्रेस सरकार की। चुनावों को महज 2 महीने रह गए तब जो है इस फैसले को लिया गया बिजली पानी के बिल माफ करने के लिए। वो सिर्फ राजनीति थी। रेवड़ियां बांटने का काम भाजपा सरकार ने जाते जाते किया और मीडिया के माध्यम से बाहर जाके, प्रदेश से बाहर जाके ये दिखाने का काम करते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है इस तरह की मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने आज पत्रकार वार्ता की और इस दौरान प्रेस को संबोधित करते हुए राजेश धर्माणी ने भाजपा नेताओं पर जमकर निशाना साधा। कर्ज को लेकर भी उन्होंने भाजपा नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। राजेश धर्माणी ने क्या कुछ कहा, इस वीडियो में जरूर सुने। वीडियो को शेयर करें, पेज को फॉलो करना ना भूलें। जानते हैं कि जब हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव थे तो चाहे दिल्ली और हरियाणा और बॉम्बे जाके जो है हिमाचल के ही भाजपा नेताओं ने हिमाचल को बदनाम करने का काम किया और वहां पर इस तरह से दिखाने का प्रयास किया कि हिमाचल की जो है दयनीय स्थिति है वो कांग्रेस सरकार की वजह से हुई। जबकि हकीकत ये है कि अगर आप जानते हैं जब जो 125 फ्री यूनिट का जो एक लोक लुभावन जो एक कदम उठाया गया, ये बीजेपी सरकार द्वारा उठाया गया। अगर लोगों के हित में सही मायने में ये जो थे संवेदनशील होते तो अपनी सरकार के एक मिड सेशन के बीच में, मिड टर्म के बीच में या शुरुआत जब इनके कार्यकाल की थी उस समय लेते। लेकिन जब चुनावों को महज 2 महीने रह गए तब जो है इस फैसले को लिया गया बिजली पानी के बिल माफ करने के लिए। वो सिर्फ राजनीति थी और हिमाचल के लोग भी इस बात को जानते हैं, इसलिए उन्होंने इनके उस स्टंटबाजी में उन्होंने इसका कोई नहीं किया, साथ नहीं दिया। और लेकिन ये जो इस तरह की जो रेवड़ियां बांटने का काम है, रेवड़ियां बांटने का काम भाजपा सरकार ने जाते जाते किया और मीडिया के माध्यम से बाहर जाके, प्रदेश से बाहर जाके ये दिखाने का काम करते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है इस तरह की मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है। कांग्रेस पार्टी ने जो भी वायदे किए थे वो किए थे लोगों को हित में। अगर हमने सुखाश्रय योजना लागू की तो उन बच्चों के लिए की जिनके लिए सरकार की तरफ से कोई कवर नहीं था, जो बच्चे अनाथ थे, उनको जो है लगभग 6000 बच्चे उससे लाभान्वित हुए। अगर हमने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना लागू की तो उन वर्गों के लिए की जिनको इसकी जरूरत थी, जो विधवा बहनें हैं, तलाकशुदा हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए और शिक्षा के लिए अगर हम खर्च करते हैं तो वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो भविष्य के लिए हमारी इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो हमारी सरकार ने जो है कोई मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांटी है। जैसा मैंने पहले कहा कि अगर हमने प्राकृतिक मक्की का समर्थन मूल्य बढ़ाया तो उसको हमने प्रोसेसिंग करके फिर उपभोक्ताओं तक भी पहुंचाया, तो वो उसको एक अच्छा बिजनेस मॉडल बना के जो है वो किया है। हमने अगर पशुपालकों को दूध का समर्थन मूल्य दिया है तो मिल्क सेस जो है वो शराब के ऊपर लगाया है, ताकि लोग जो है वो नशाखोरी कम करें और जो पैसा अगर वो फिर भी करते हैं तो उस पैसे को हम दूध के ऊपर लगाएं। तो शराब के बदले हम दूध पीने के लिए उसको बढ़ावा देने के लिए जो है योजना लेके आए हैं, तो ये गलत थोड़ी है। और जहां तक आंकड़ों की बात है, उस आंकड़ों के तहत भी अगर आप उनको देखेंगे तो हमने हमारी सरकार के समय दिसंबर 2022 से लेकर दिसंबर 2024 तक 2 सालों में 30,080 करोड़ रुपए का कर्जा लिया गया। लेकिन इस कर्जे में से लगभग 9,337 करोड़ रुपए ये था दिसंबर 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक। ये तो भारतीय जनता पार्टी का ही बजट ऑब्लिगेशन थी जिनको पूरा करने के लिए हमने लोन लिया। तो इस लोन को जो है हमने उनकी लायबिलिटी जो है उसको पे करने के लिए ये लोन लिया है। और इस 30,080 करोड़ में से भी कुल जो लोन हमने वापस किया उसमें प्रिंसिपल अमाउंट है 7,264 करोड़ रुपए और जो टोटल इंटरेस्ट इस पे हमने पे किया है लोन पे यह है 11,590 करोड़ रुपए। ये कुल जो है 18,854 करोड़ रुपए। तो जितना हमने लोन लिया उसका 63% से ज्यादा पैसा जो है हमने जो पुराना लोन था उसकी किस्त वापस करने के लिए और जो उसके ऊपर ब्याज था उसको वापस करने के लिए ऊपर खर्च किया है जी। 9,337 करोड़ रुपए का जो आंकड़ा दिया है ये वो लोन है जो हमने, हमारी सरकार बन गई
लेकिन जो वित्तीय वर्ष था वो जो बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अंतिम वर्ष में प्रस्तुत किया था, उस बजट की ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए लोन लिया गया। तो ये उन्हीं की बजट के ऑब्लिगेशंस को फुलफिल किया गया है। तो ये कहना कि हमने अब लोन लिया, तो ये लोन को सरकार, कांग्रेस सरकार ने रेवेन्यू बांटने के लिए नहीं लिया है, उनकी जो लायबिलिटीज थी उनको क्लियर करने के लिए लिया है। गोल्ड कड़ा या टेम्पो ज्वेलरी लेना चाहते हैं तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों के कलेक्शन में टेम्पो ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना व गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज गोल्ड कड़ा, बैंगल जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइस में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पो ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन। सोने की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावनाओं के चलते इन दिनों भूषण ज्वेलर्स सोलन में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कीमतों में बढ़ोतरी से पहले ग्राहक खरीदारी करने भूषण ज्वेलर्स सोलन पहुंच रहे हैं। भूषण ज्वेलर शोरूम के मालिकों का कहना है कि आप भी भूषण ज्वेलर्स शोरूम सोलन आएं और पाएं नई कलेक्शन के साथ बेहतरीन डिजाइन्स। भूषण ज्वेलर्स, सोलन।